हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव मिश्रा फिर से आपको इंटीग्रेशन सिखाने आ चुका हूं। तो आज हम लोग 7.3 करेंगे। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज है जिसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे और फिर उससे हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा आसान भी बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अब काम पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी ऑड वाला हिसाब है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी का थोड़ा बदल लेता हूँ। इस क्वेश्चन में भी काम करता हूँ। अब क्या करेंगे, हम एक साइन को छोड़ देते हैं। साइन एक्स को एक को छोड़ दिया, एक को साइन स्क्वायर एक्स बना दिया। हम कॉस से भी जा सकते हैं इसी तरीके से, किसी से भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक से तो चलना ही पड़ेगा। हमने ऐसे कर लिया। या अगर हम कॉस से जाना चाहें तो कॉस को कैसे हम करेंगे, चलो एक पहले काम कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। जैसे कि अगर कॉस से जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक कॉस एक्स कर देंगे। आप जैसे भी मर्जी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब क्या करेंगे, हम लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। तो क्या बन जाएगा, ये टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt, क्योंकि ये दोनों मिलकर के इससे मैच कर जाएगा और छोटा बन जाएगा। और चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों ही इस जगह से छोटा बनेगा। अब क्या करते हैं हम, टी क्यूब, ये तो टी क्यूब ही हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब हो गया और ये t5 हो जाएगा dt। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t4, यानी कि एक ज्यादा बढ़ाना होता है तो t4/4 माइनस टी, यहाँ पे क्या है t5 है तो t6/6 प्लस c। इसको बदल देते हैं, बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और t हमने किसको लेट किया था, साइन को लेट किया था। तो क्या करेंगे हम, साइन 4t माइनस 1/6 साइन 6t प्लस c। इस तरह से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम चलते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन में, और इसके लिए पहले हम एक फॉर्मूला काफी रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। देखो, सबसे पहले रिकॉल करो, क्या रिकॉल करना है हमें कि साइन a प्लस बी क्या होता है। साइन a प्लस बी क्या होता है, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन a माइनस बी को अगर हमने साइन a प्लस बी में जोड़ा तो हमें मिलेगा, ये दोनों डबल हो जाएगा ना, साइन a cos b। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, 2 की आवश्यकता है। 2 की आवश्यकता है तो हम यहां पे 2 लगा देते हैं। 2 लगाएंगे तो 2 को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जब हमने ये काम कर दिया तो इसका मतलब कितने से बनेगा, ये इसका मतलब बनेगा साइन 3x माइनस 4x, यानी कि a ये है और b ये है, प्लस साइन
3x प्लस 4x dx। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स प्लस साइन 7x dx। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या बन जाएगा ये 1/2 माइनस साइन थीटा प्लस साइन 7x dx। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स जो डेरिवेटिव होता है वो cos x का डेरिवेटिव होता है। तो हम सीधा सीधा हम क्या कर लिख सकते हैं, यहां पे cos x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos x। लेकिन साइन के लिए तो यहाँ साइन किसका डेरिवेटिव होता है, cos का डेरिवेटिव होता है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस कैसे एडजस्ट करेंगे, प्लस को दो माइनस में बदलो, एक माइनस क्या करेगा, फॉर्मूला के हिसाब से ये चला जाएगा और एक माइनस से छोड़ देगा। तो क्या होगा, माइनस हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा cos 7x, और जो यहाँ पे होता है इससे मैच नहीं कर रहा होता, जो कोफिशिएंट होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस c। इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसे और अच्छा सुंदर देखने में लगे तो क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू 1/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 cos x माइनस cos 7x प्लस c इक्वल टू 1/14 7 cos x माइनस cos 7x प्लस c। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब हम समझते हैं कि cos कहां से आता है भाई। सबसे पहले देखो cos a माइनस b क्या होता है, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस, क्योंकि यहां पे अगर माइनस होता है तो यहां पे प्लस होता है cos के केस में, sin a और sin b। cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, यानी कि cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b बन जाएगा 2 cos a cos b। यहां पे क्या है, इस किसी दो को पकड़ लेते हैं हम, और किसी दो को पकड़ेंगे तो ये वाला रूप हमें मिल जाएगा, लेकिन 2 की कमी दिख रही है। उस 2 की कमी को पूरा करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ भी 1/2 लगाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये बन जाएगा 1/2 cos a माइनस b, यानी कि cos 2x माइनस 4x प्लस cos a प्लस b, तो cos 2x प्लस 4x cos 6x dx 1/2। अब ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा cos माइनस 2x प्लस cos 6x cos 6x dx। हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी कि cos में माइनस थीटा का कोई असर होता नहीं। पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x cos 6x dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 1/2 cos 2x cos 6x प्लस
cos स्क्वायर 6x dx। अब क्या करते हैं हम, अब इसे दोबारा से हम उसी फॉर्मूले पे अगर हम लाएंगे जिसका हमने इस जगह पे चर्चा किया था, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 की आवश्यकता है, यहाँ पे क्या कर देते हैं 1/2 इंटू 1/2, तो 2 इसे मिल जाएगा, और इसे अगर 2 मिलेगा तो इसे भी 2 मिलेगा, क्योंकि सबको देना पड़ेगा ना हमें, ये पूरा यहाँ पे अगर 2 लिखोगे तो इसको भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2 cos 2x cos 6x प्लस 2 cos स्क्वायर 6x dx। और हमें क्या पढ़ा है, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x प्लस, और 2 cos स्क्वायर 6x है, 2 cos स्क्वायर x है, तो उसका हमने पढ़ा था, इससे भी हम कर सकते हैं, cos 6x और cos 6x करके भी हम कर सकते हैं, या वैसे भी हमने पढ़ा है कि 1 प्लस cos डबल एंगल मतलब 12x/2, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिला, ये इससे कट गया, बचा क्या हमारा 1/4 cos 8x, ये कितना हो गया, प्लस cos माइनस 4x प्लस 1 प्लस cos 12x dx, 1/4 cos 8x, और cos में जो माइनस थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और सीधा हम क्या लिख लेंगे, cos 4x प्लस 1 प्लस cos 12x dx। अब हम जानते हैं कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x डेरिवेटिव होता है sin x का, और कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा sin 8x अपॉन 8, यहां क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस sin 12x अपॉन 12 प्लस c। अब हम इसका अगर ये क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 आएगा तो क्या हो जाएगा 3 sin 8x प्लस 6 sin 4x प्लस 24x प्लस 2 sin 12x प्लस c। अब इसे थोड़ा सा सजा करके लिख लेते हैं, 1/4 इंटू 1/24, सबसे बड़े को पहले लिख लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लो, मर्जी तुम्हारी। हम अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो बड़ा जो x है उसे, जो भी एंगल बड़ा है उसे पहले लिखो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, sin 12x लिख लेते हैं, 2 sin 12x, उसके बाद में उससे छोटा क्या है 3 sin 8x, उससे छोटा क्या है 6 sin 4x प्लस 24x प्लस c। इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है sin x sin 2x sin 3x dx। अब वही एक जैसा जब रहे तो cos वाला फॉर्मूला से आता है, और sin और cos मिक्स रहे तो sin वाला फॉर्मूला से आता है। तो cos a माइनस b क्या होगा, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस, क्योंकि यहां पे जो होता है उसका पलट होता है, यहां पे sin a sin b, और cos a प्लस b क्या होता है cos a
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हमें मिलेगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा और ये वाला पार्ट रह जाएगा। बचेगा क्या, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अब हमें इसमें इसको जब तक हम डबल नहीं करेंगे तब तक हम इस फॉर्म पे जा नहीं सकते। तो अगर हम इसे डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/2 cos x माइनस 2x प्लस cos x प्लस 2x साइन 3x dx। इस तरीके से ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos माइनस x प्लस cos 3x साइन 3x dx। ये बन जाएगा 1/2 cos x प्लस cos 3x साइन 3x dx। दोबारा से हम इसे अगर इसके साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 cos x और साइन 3x, क्योंकि हम इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, प्लस cos 3x साइन 3x dx। अब हम दूसरा फॉर्मूला जो हमने पहले कर रखा है, क्योंकि जब मिल जाए साइन और कॉस आ जाए तो हमें साइन वाले से जाना होता है। साइन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही होगा साइन वाले में। और ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है और ये डबल साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी के बराबर में होता है। ठीक है, अब करते हैं क्या, अब देखने में आगे पीछे लग रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको इधर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, सीधा सीधा हमें इस फॉर्मूला पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन 2 भी तो चाहिए ना। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 2 यहां पे लाएंगे तो 2 यहां भी लाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से हमें मिलेगा 1/4 2 साइन 3x और क्या बनेगा cos x, फिर क्या बनेगा प्लस 2 साइन 3x cos 2x dx। इसे तो हम 2, ये दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसे हम 2 साइन a cos b वाला फॉर्मूला से भी हम इसे छोटा कर सकते हैं और उसी से करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसे हम तो इससे करेंगे। अब जो साइन के साथ होता है वही a कहलाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन 3x माइनस x प्लस साइन 3x प्लस x और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन a cos 2 साइन a cos a वाला फॉर्मूला हो जाएगा ये, या 2 साइन हाफ एंगल cos हाफ एंगल, यानी कि साइन डबल एंगल यानी कि साइन 6x वाला ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमें क्या मिलता है, साइन 2x
साइन 4x साइन 6x, यही हमें मिलता है। अब साइन किसका डेरिवेटिव होता है? साइन होता है कॉस का डेरिवेटिव, और कॉस का एक्चुअल डेरिवेटिव माइनस में आता है। तो माइनस यहां पे चाहिए ना, तो माइनस यहां पे चाहिए तो एक और भी माइनस लाना पड़ेगा क्योंकि तो प्लस है। तो एक माइनस एडजस्ट करेगा और एक माइनस क्या करेगा, छोड़ करके चला जाएगा वो, यानी कि यहां पे दो माइनस हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये 1/4 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 4x अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस c। अब इसे हम छोटा कर सकते हैं कॉमन लेकर के, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये कहता है tan क्यूब 2x sec 2x dx। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx लिख सकते हैं। ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये तो sec स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो अगर ये sec स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है तो हमें इसे sec में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx। sec 2x को हम लेट कर लेते हैं, sec 2x इक्वल टू t, तो ट्वाइस sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt। अब इसके लिए क्या आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, और 2 कैसे आएगा, एडजस्टमेंट से ही आ सकता है। यहां पे हमने 2 लगाया, यहां पे हमने 2 लगाया, ये क्या हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, और ये किससे, ये इससे छोटा पड़ जाएगा। तो क्या बना, 1/2 t स्क्वायर माइनस 1, और क्या होगा dt। तो ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, सॉरी डेरिवेटिव कर रहा हूं, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा उसमें एक पावर बढ़ जाएगा, यानी कि t क्यूब, और जो बढ़ा हुआ पावर है वही नीचे लिखते हैं। यहां कुछ नहीं है तो सिर्फ t लिख दो, छोड़ दो। अब इसी की वैल्यू डाल देनी है हमें, तो क्या होगा 1/3, और t कितना है sec 2x, तो sec क्यूब 2x माइनस sec 2x प्लस c। अब जिसे और भी एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं tan 4x में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है tan 4x dx। अब इसको कैसे करते हैं हम, अगर हम इसे 2 बारी tan स्क्वायर x लिख दें तो अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करो, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक दूसरे का डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो कोई बात तो बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। यहां पे तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर x का तो डायरेक्ट कोई हिसाब बनता नहीं है। इसका हम काम करते हैं, क्या करेंगे, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1, ये कर दो। इसका भी
हिसाब लग गया। अब क्या हमारे पास मिला, हमें बचा tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे 3 हिस्से में तोड़ सकते हैं। जो बच्चा सीधा समझ सकता है वो तो सीधा समझ लेगा कि टी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये dx के साथ चला जाएगा, इसका डेरिवेटिव है। और इस तरीके से टी स्क्वायर यहाँ रह जाएगा जो कि t³/3 बनेगा और tan³/3 हम लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आसान तरीका से ही कर देता हूं। अब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस dx। इसके लिए हम अगर t लेट कर लें, लेट t इक्वल टू tan x, तो dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स के लिए ये तो यहां से छोटा पड़ जाएगा और ये यहां से छोटा पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर dt और सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव होता है। तो इसके लिए हम सीधा tan x लिख लेंगे और यहाँ पे कुछ ना हो तो सीधा यह लिख दो। तो ये क्या बच जाएगा हमारा t³/3 माइनस tan x प्लस c यानी कि 1/3 और tan³ x माइनस tan x प्लस c। तो हमारा ये काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने वाला है और इसमें एकदम ध्यान रखना है कि कब क्या करना चाहिए। अगर क्वेश्चन बदल भी दे तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है 1/cos x माइनस a और cos x माइनस b dx। ऐसा काम करो कि वेरिएबल का भी यहां पे काम बन जाए और उसका मतलब भी ना दिखे, क्योंकि एडजस्ट तो इधर से करना है हमें। तो एक तरीका है, तरीका क्या है, ऐसा करते हैं 1 को हटाओ, थोड़ा सा इंटीग्रेशन को थोड़ा सा जगह बनाने के लिए हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। x माइनस a, उसमें से अगर x माइनस b को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a नेगेटिव b पॉजिटिव और a x और x खत्म हो जाएगा। देखने के लिए वेरिएबल भी है हमारे पास में और वेरिएबल नहीं भी है, तो हमारे पास क्या बचा माइनस a प्लस b, यानी कि हमारे पास में अगर इस ये जो हमारा एक्स्ट्रा हमारा जो है उसे हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा माइनस a प्लस b, बात खत्म। अब इसमें साइन लगाओ या कॉस लगाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक कटे और एक बचे। अगर ऐसा होता है एक कटता है और एक बचता है तब हम काम कर पाएंगे। अगर एक साथ सारा कट जाए और एक साथ सारा बच जाए तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो कौन से फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कि साइन आता हो कॉस आता हो, साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा तभी ना एक बचेगा और एक कटेगा। अगर दोनों साइन ही आए और दोनों कॉस ही आए तो पूरे के पूरे एक साथ कट जाएंगे और पूरे के पूरे एक साथ बच जाएंगे। तो ऐसा तो साइन में ही आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि साइन के साथ इसे हम एंगल मान लेते हैं। साइन, ये साइन हमने इधर लगा दिया और इधर भी साइन लगा दिया, ये तो कांस्टेंट ही है और इधर वेरिएबल का वेरिएबल मिल गया और कांस्टेंट का कांस्टेंट ही मतलब रहा। इसको a की तरह मान लो और इसको b की तरह मान लो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 बाई साइन माइनस a प्लस b। साइन a की जगह पे इसको लिखेंगे, कॉस b की जगह पे इसे लिखेंगे, माइनस रिवर्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा
कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। अब इसे हम दो हिस्से में तोड़ देते हैं, क्या मिलेगा? मिलेगा हमें साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। तो ये क्या हो जाएगा? ये x माइनस बी से x माइनस बी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। और दूसरा कौन सा कटेगा? ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? हमें क्या बचेगा? 1 बाई साइन और साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी dx। अगर इसको हम लेट करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव मिलता है जो dx के साथ एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन इसे तो चाहिए नेगेटिव। तो ये नेगेटिव अगर इसको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक नेगेटिव तो यहां पे होगा और दूसरा नेगेटिव कहां पे जाएगा? दूसरा नेगेटिव भी हमें लाना चाहिए। तो एक नेगेटिव के साथ ये एडजस्ट कर जाएगा और क्या बना देगा? देखो क्या बनाता है, 1 बाई साइन माइनस ए प्लस बी। अगर ये नेगेटिव अगर छोड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन को एडजस्ट अगर करेंगे तो दो बारी हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, एक बारी यहाँ नेगेटिव एक बारी यहाँ नेगेटिव। मान करके चलो कि ये दोनों नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो गया। एक नेगेटिव को क्या करेगा? वो एडजस्ट कर लेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक नेगेटिव यानी कि इस dx के साथ, क्योंकि dx तो यहाँ भी आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है? लॉग टी। तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ये बच जाएगा। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका काम तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब और भी अच्छा लगने के लिए अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, यहां से माइनस को निकाल लो, क्योंकि a माइनस बी सुंदर लगता है देखने में और b माइनस ए सुंदर नहीं लगता है। तो कैसे करोगे? इसको ऊपर ले आओ। क्या करेंगे हम? साइन 1 अपॉन साइन माइनस ए माइनस बी, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी है। माइनस को छोड़ता है साइन, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। काम तो हमारा यहां से कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसकी कॉस्मेटिक बनाते हैं, हम इसे थोड़ा सा देखने में सुंदर लगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए माइनस बी, और इस माइनस को अंदर में हम डाल देंगे। अब ये जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लॉग कॉस एक्स माइनस ए
प्लस, अब ये प्लस माइनस बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, log cos x माइनस बी। अब क्या होता है, log में a माइनस बी अगर होता है तो log a अपॉन log b हो जाता है, तो 1/sin a माइनस बी log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस बी प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दें कि चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, काम पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।